हेलो बच्चों, स्वागत है आपके मेरे चैनल स्टडी विद मैं उमेश सर। अब तक आपने जो है 1.1 8वीं क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 नंबर भी क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके पीछे लेक्चर जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर है। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है तो प्ले लिस्ट से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है, 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना करें। यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है बट्टे पलटना, ठीक है। तो इसको बट्टा पलट के और उसको गुना करके जो काट के निकलेगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, 5/18 को क्या करना है, गुना करना है किसको, तो इसके व्युत्क्रम से। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, बट्टा पलटना है। तो नीचे वाले को यानी अंश वाले को हर में डालना है, हर वाले को अंश में, यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना है, ठीक है। तो नीचे में क्या है 72 है, तो 72 को ऊपर डाल देंगे और ऊपर में क्या है -7 है, तो उसको नीचे में रख देना है, ठीक ना। अब चलिए अब काटते हैं। तो 18 के 18, 18 चौक 72, 4 से कट गया, डायरेक्ट कट गया। ऐसे तो छोटी अंक से काटना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट हम काट दिए ताकि क्या हो, आसानी हो बनाने में, जल्दी बन जाए। क्योंकि आप बड़े क्लास में चल चुके हो, प्रोफेशनल हो गए, थोड़ा सा जल्दी काट दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5 × 4, अब बटे क्या होगा 1 × -7, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 चौका 20, अब बटे क्या हो जाएगा 7, जो कि इसका आंसर हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। अब की बार जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, 5वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इसमें दिया है -1/3 गुणे 1/2 प्लस 1/4, जो ब्रैकेट में है, बराबर दिया है -1/3 गुणे 1/2 ब्रैकेट के अंदर है, और प्लस -1/3 गुणे 1/4 ब्रैकेट के अंदर भी ये भी है, के रूप में कौन सा गुणधर्म है बताइए। यानी ये कौन सा गुणधर्म है, इसका बारे में नाम लिखना है। तो ये क्या है, ध्यान दोगे जरूर गौर से थोड़ा सा। तो क्या है, A/B गुणे C/D गुणे E/F है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ गुना करके यहाँ पे लिखा गया है और बीच में प्लस दिया हुआ है। तो ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, ये कौन सा गुणधर्म है। तो इसका नाम होता है, मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बताया हुआ था, तो इसका नाम है तो इसका नाम वितरण नियम हो जाए। कौन सा नियम है ये, वितरण नियम। वितरण नियम, इसको वितरण नियम बोलते हैं। इसको अगर दूसरी भाषा में बोला जाए, इसको वितरण नियम तो बोलते ही है। अगर आपको इसका दूसरा नाम जाना है, दूसरा नाम क्या हो जाए, इसका वितरकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, वितरकता। वितरकता इसका दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। इस नियम को क्या बोलते हैं, वितरण नियम हो। अगर जैसे देखो, शुरू वाले जो गुना में रहेगा और दोनों कोष्ठ में रहेगा, तो इसको इसके साथ गुना करके और इसको इसके साथ गुना करके अगर आपको लिखा हुआ मिले तो समझ जाइए ये क्या है, वितरण नियम है। इसका दूसरा नाम क्या है, वितरकता भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अगर है तो या नहीं है, जो भी है उसका कारण सहित उत्तर देना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो क्या दिया था क्वेश्चन, -1/1/8 दिया है। तो पहले इस काम क्या है, पूर्णांक तोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो पूर्णांक तोड़ेंगे, 8 एकम 8, 1 9, अब माइनस तो माइनस रहबे करेंगे, तो 9/8 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक ना, प्रतिलोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि जो है सो जो अंश है उसको हर में डालना है, हर को अंश में डालना है। यानी ऊपर वाले को नीचे में डालना है, नीचे वाले को ऊपर में रखना है। तो नीचे में क्या था, 8 था, तो वो ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में 9 है, ऊपर में 9 है तो नीचे में 9 हो जाएगा, और जो माइनस था वो माइनस रहबे करेगा, ठीक है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम बेसिकली निकल गया, ठीक है। तो क्या इसमें गुणात्मक प्रतिलोम जो है सो क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 हो रहा है। तो बोलेंगे नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, घटाव का चिन्ह, जो माइनस का चिन्ह जो है ना, माइनस का चिन्ह की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो माइनस साइन की वजह से, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या आ गया है, माइनस आ गया, लेकिन इसमें क्या है, माइनस नहीं दिया है। तो माइनस आने की वजह से क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ माइनस हट जाएगा तो ये गुणात्मक प्रतिलोम सही रहता है, ठीक ना।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में क्या है, रूप में माइनस है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर माइनस नहीं होगा तो ही होगा, ठीक है, तो ये सही होता है। चलिए हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिर से आ चुके हैं, 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या 3/1/3 का गुणनफल पर गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की प्रक्रिया तो यहाँ पे चालू कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं ना। तो चलिए इसमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो 3/1/3 दिया है, तो इसका हम पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 3 × 9 = 10, तो 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आ जाएगा। तो अंश को हर में डालना, हर को अंश में डालना ही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। नीचे ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो नीचे में क्या है, 3 है तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है कि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? तो हाँ है, क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम आ गया ना। तो आ गया तो क्या लिखेंगे, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या बोल रहा है कि अगर है तो क्यों है तो क्यों है, तो नहीं आया तो नहीं आया है, यहाँ पे तो आ गया है ना, तो लिखिए हाँ आ गया है। तो आ गया तो क्यों है, तो क्योंकि गुणनफल के रूप में क्या है, यहाँ पे 1 है, क्या है, गुणनफल के रूप में 1 है। क्योंकि कुछ है ये नहीं गुणा के रूप में, तो 1 तो हम बेसिकली लिख ही सकते हैं अपने मन से, या फिर इसी आप यहाँ पे हाँ लिख दो तो ही काफ़ी हो गया, ठीक है। अन्यथा आपको लिखना है तो गुणनफल के रूप में 1 है वो लिख दो, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस तरह वीडियो मिलते रहेंगे आप लोगों को। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए। और इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।